क्या व्हाट डज इट इम्प्लाई? एक तो इट्स नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी, कोई इससे सवाल नहीं कर सकता, कोई इसको के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई किसी से इसको परमिशन नहीं लेने की जरूरत नहीं चाहिए। इसके जो इनकम्बेंट हैं उनको सरकार अपॉइंट जरूर कर सकती है लेकिन हटा नहीं सकती, तो बड़ा कम्बरसम इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है, वरना हटाने के डर से या ट्रांसफर के डर से जो भी अथॉरिटी है वो आपकी लाइन टो करने लग जाती है, तो वो नहीं है। और एक इसका जो अपॉइंटमेंट का तरीका है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, यानी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ द डे ही नहीं बल्कि कोलिजियम जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन खास तौर पर शामिल हो, उसका होना जरूरी है ताकि हर एक को उसकी अथॉरिटी पर पूरा विश्वास हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इलेक्शन कमीशन उन इंस्टीट्यूशन में से है जो इस क्वालिफिकेशन को पूरा करता है। कौन कौन सी हमारी बड़ी बड़ी इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज हैं, जो कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं लाइक सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी एंड सीएजी। कुछ स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज हैं, यानी कानून से बनाई हुई, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जैसे सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर या सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ये कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन टोटली इंडिपेंडेंट, इनको भी कोलिजियम जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का होना जरूरी है अपॉइंट करते हैं। पिछले दिनों सीबीआई की ऑटोनॉमी पे बड़ी डिबेट होती थी। मैं तो समझता हूँ कि वो डिबेट तो फजूल थी, क्योंकि सीबीआई तो सरकारी डिपार्टमेंट है, लेकिन इसको इंडिपेंडेंट बनाने की जरूरत है इसलिए कि इसको सरकार मिसयूज बहुत करती है, अपने पॉलिटिकल जो ओपोनेंट हैं उनकी ऐसी तैसी करने के लिए, उनके हालत खराब करने के लिए इस्तेमाल करते रही है। यही वजह है कि डायरेक्टर सीबीआई रिटायर होते ही बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे लग जाते हैं। तो उसको इंडिपेंडेंट बनाना, और ये होता है इलेक्शन कमीशन जैसा इंडिपेंडेंट बनाना, फिर आपने देख लिया जिस जमाने में ये डिबेट हो रही थी उसी जमाने के एक डायरेक्टर साहब क्या कुछ कर रहे थे। इंडिपेंडेंट होते इलेक्शन कमीशन जैसे तो फिर तो खुदाई बचाता देश को। इसलिए उस किस्म की ऑटोनॉमी इस इंस्टीट्यूशन को देने के बहस तो मेरे ख्याल से गलत है, लेकिन इंडिपेंडेंटली वो कैसे उनसे ऐड कराया जाए उस पर जरूर पाबंदी होनी चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि 5 साल तक कम से कम, वरना तो शायद लाइफ के लिए उनको किसी पद पे जिस पे लगा दिया जाता नहीं लगाया जाएगा, वरना वो सरकार का फेवर करते रहेंगे, सरकार जो आपको फेवर कर देगी तो बोलिए आप इंडिपेंडेंट। तो इस पर हेल्दी डिबेट की बड़ी जरूरत है, लेकिन उस पर मैं ज़्यादा न जाते हुए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ इंटरडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, जैसे इलेक्शन कमीशन दुनिया की सबसे इंडिपेंडेंट कमीशन में माना जाता है और सबसे पावरफुल कमीशन है, क्योंकि लगाया तो गवर्नमेंट ऑफ द डे ने, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट से हमारा कोई लेना देना, उससे हम फासला रखते हैं, आर्म्स डिस्टेंस जिसको कहते हैं, आर्म्स लेंथ डिस्टेंस रखते हैं। किसी को रिपोर्ट नहीं करना, प्रधानमंत्री को नहीं, राष्ट्रपति को नहीं, पार्लियामेंट को नहीं, किसी को नहीं, सिर्फ जनता को या अपने कॉन्शियस को। और ये इसकी खूबी है कि 17 साल हो गए लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कभी देश को लेट डाउन नहीं किया, बड़ा क्रेडिबल इलेक्शन दिया है। हमारे इलेक्शन के लोगों को इतना ट्रस्ट है कि एक वोट से हारने वाला भी, आपके राजस्थान के ही सीपी जोशी साहब एक वोट से हारे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का विलीन होता है। तो यही वजह है कि बड़ा स्मूथ चेंज ओवर ऑफ पावर होता है। हारने वाली गवर्नमेंट बड़े नम्रता से हाथ जोड़ के जीतने वाले को कुर्सी सौंपती है, कोई हार्ड विल इल विल, कोई बिटरनेस नहीं होती। ये हमारी खूबी है। सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन का इंडिपेंडेंट वो है, लेकिन हमारी इंडिपेंडेंस को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बढ़ावा दिया। उन्होंने कई चीज़ों में बिल्कुल शुरू में ही कि एक इंडिपेंडेंस में सबसे बड़ी रुकावट होती थी जुडिशियल इंटरफेरेंस की, हर चीज़ का स्टे मिल जाता,
तो हमारे केस में कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख दिया था कि इसमें जुडिशियल प्रोसेस भी इंटरफेयर नहीं करेगा। एक दफा इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो जुडिशरी इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट बाहर रहेगी, वरना ये नहीं आप इलेक्टोरल रोल में गड़बड़ है कि अभी इलेक्शन नहीं कर सकते, अभी फला भी है कि अभी इलेक्शन नहीं कर सकते, ये सब नहीं चलेगा। ये चीज चैलेंज हो गई सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल शुरू में 1952 में। तो 1952 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा बड़ी क्लियर है कि कोई मुदाखलत नहीं करेगा, हम इंक्लूडिंग वी द सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल वेट करेंगे रिजल्ट आने तक, सारे झगड़े रिजल्ट के बाद बात करेंगे। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अनाउंस कर दिया उसके बाद कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, वरना इलेक्शन हो ही नहीं पाएंगे। कई देशों में ये प्रॉब्लम बहुत देखी जाती है, इंडिया में नहीं। मिस्टर के वेणुगोपाल बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने एक सेंटेंस में कोट कर रहा हूँ, व्हाई द थ्री पिलर्स ऑफ स्टेट यूनाइट to ensure good governance. It is the independent functioning of the election commission that has ensured that a democratically elected government is put in place. Independence की वजह से ही ये हो पा रहा है। जिसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हमको कई और भी पावर दिए, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो नेताओं का गिफ्ट है देश को, तो कोई लॉ नहीं था, लेकिन इन्होंने खुद अपने आप में एक डिसिप्लिन इम्पोज किया कि हम बड़े डिग्निटी से कंडक्ट करेंगे, एक दूसरे पे टीचर नहीं उछालेंगे, पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, रिलीजियस या कास्ट अपील नहीं करेंगे, साफ सुथरा रखेंगे इलेक्शन को। उसको सुप्रीम कोर्ट ने और मोहर लगा दी कि हाँ ये सख्ती से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो उसके बाद हमारा इलेक्शन बहुत अच्छा होने लग गया। इसके और भी कई इलेक्शन कमीशन ने जो स्टेप लिए उसको पूरी सपोर्ट मिलती चली गई। 30 लाख के करीब हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तीनों लेवल पे, पंचायत, विधानसभा और पार्लियामेंट। इंडिया ने कभी डेडलाइन मिस नहीं की, टाइम से इलेक्शन होना ये हमारे फ्यूचर है। ये वजह है पूरी दुनिया में हमारे इलेक्शन की तारीफ है। हमारे जो देश है दुनिया का सबसे डाइवर्स देश है। दुनिया के तकरीबन सारे मेजर रिलीजन्स हमारे हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं, आप जानते हैं, 200 और डेवलप्ड लैंग्वेजेज हैं। किस तरह हमारे एथनिक एंड कल्चरल ग्रुप्स हैं, जोग्राफिकली कितनी हमारी वैरायटी है, बर्फ है और डेजर्ट है और नदियाँ हैं और आइलैंड है। माइनॉरिटीज हमारे यहाँ रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, एथनिक एंड कल्चरल, और इस किस्म की डाइवर्सिटी में बड़ा जरूरी होता है कि कोई वंचित न रह जाए, हर एक को इस बराबरी का इलेक्शन में भाग लेने का मौका मिले। इंक्लूसिव इलेक्शन, हर एक सबसे, इंडिया इज ऑल्सो लैंड ऑफ माइनॉरिटीज, हिंदुस्तान में हर एक माइनॉरिटी है और सबसे बड़ी माइनॉरिटी कौन है? वुमेन। उनके खिलाफ भेदभाव होता है, उनकी गिनती भी अगर आप देखें एडवर्स जेंडर रेशियो है, 1000 मर्दों के मुकाबले में 940 औरतें हैं, उनको पैदा ही नहीं होने दिया जाता। फीमेल फीटिसाइड पूरी एक स्टोरी है जो जेंडर रेशियो को डिस्क्राइब करती है। उनको अपने खूबी की बात है, महिलाओं को इक्वल वोटिंग राइट पहले दिन जब ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना, पहले दिन से बराबर का हल दिया गया। आपको इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा भी नहीं होगा क्योंकि हमें तो इसको यूज करने की आदत होगी। आपको अगर मैं बताऊं कि अमेरिका ने जो ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी दुनिया की जो जाने जाके उन्होंने कितने साल लिए थे औरतों को बराबर का हल देने में? 144 साल। यूके जो मदर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी में है, उन्होंने 100 साल लिए थे टू गिव इक्वल वोटिंग राइट टू वुमेन, लेकिन इंडिया को कंट्री पहले दे। इसी तरह डिसेबल्ड पिछली वाले था वापस डिसेबल्ड, हर 10 लाख के करीब हमारे पोलिंग स्टेशन होते हैं और वो नॉर्मली सरकारी स्कूल में हमारे रैंप बनाते हैं ताकि डिसेबल्ड लोग पढ़ सकें। अनपढ़ लोगों के लिए सिंबल क्रिएट की गई थी ताकि अनपढ़ लोग पढ़ सके, अदरवाइज नाम कैंडिडेट का पार्टी तो नहीं सकते, सिंबल पढ़ सकते हैं। और ट्रांसजेंडर रिसेंटली हमने 4 साल पहले हमारे पास एक एप्लीकेशन आई ट्रांसजेंडर की कि भाई हम
हम वंचित रह जाते हैं कि उसमें जो आपका फॉर्म में लिखा हुआ है मेल या फीमेल, तो हम तो दोनों में से नहीं है, तो हमारे फॉर्म नहीं लिया जाता। तो हमने फौरन एक नया जेंडर क्रिएट कर दिया, अदर, और उस अन्य। उसके बाद 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के पास किया गया, उन्होंने भी इसको ऊपर मोहर लगा दी, ठीक है। ये बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप है। 30 लाख के करीब ट्रांसजेंडर जो वोट सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो वो वंचित रह गए थे, वो डेमोक्रेसी में शामिल हो गए। ये जो लास्ट इलेक्शन होता है दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इलेक्शन। इसमें अगर आप देखें 83 करोड़ के करीब वोटर, 10 लाख पोलिंग स्टेशन, कोई 18 लाख वोटिंग मशीन, और 1 करोड़ 10 लाख तो हमारा स्टाफ है, और सब गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। वही गवर्नमेंट सर्वेंट जिनको आप नालायक समझते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अंडर में आके वो सब डिलीवर करते हैं जीरो एरर इलेक्शन, जीरो टॉलरेंस फॉर नॉनसेंस हमारे हैं। न्यूट्रल इलेक्शन उन्होंने देना है, तो वो हम कैसे करते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस और सीक्रेट है। ये 6 नेशनल पार्टीज हैं, 44 बहुत सारे हमारे 1900 के करीब पार्टीज हैं, पार्टीज हमारे चल जाएगी। अक्सर सुना होगा इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट इज द बिगेस्ट अंडरस्टेटमेंट, वन ऑफ द लार्जेस्ट, वी आर लार्जेस्ट ऑफ माइल्स। अब सेकंड लार्जेस्ट जो है अमेरिका है, जो हमसे चौथाई है। और हम ये देखें कि हर कॉन्टिनेंट से बड़ा है इंडिया, हर कॉन्टिनेंट। यूरोप में 50 देश है, 50 देशों को सबको मिला दीजिए तो इंडिया का 60% बनते हैं। अफ्रीका में 54 देश है, नॉर्थ अमेरिका मिला के 43 है, पूरी कॉमनवेल्थ सबको मिला लीजिए, सब हमसे आधे ये पौने। Actually we have 90 countries into one, 90 देश है हमारे यहाँ, और 90 देशों में जो कम्प्लेक्सिटी, जो प्रॉब्लम है, वो सब हमारे मौजूद है। उनको हम हैंडल करते हैं बड़े कुछ एक्सक्लूसिव से, और जब एक अच्छा इलेक्शन कर पाते हैं। ये एक तरफ तो हमारे नंबर्स हैं, दूसरी तरफ हमारे सिंगल वोटर, एक वोटर की हमें चिंता होती है। हमारे क्वालिटी ऑफ इलेक्शन कनॉट प्लेस में जैसी है, वह हमारे पोलिंग स्टेशन है जो इंडियन मेनलैंड से 1200 किलोमीटर है, इंडोनेशिया के पास है, अंडमान निकोबार आइलैंड का। वहां पे भी अगर पोलिंग स्टेशन है, हमें उतनी ही क्वालिटी का इलेक्शन देना है जो दिल्ली के कनॉट प्लेस तो या आपके जयपुर में देना है, विदाउट एनी डाउट। पहाड़ों में, नदियों में, एक हमारे पोलिंग स्टेशन है गुजरात के गिर फॉरेस्ट में, वहां से एक वोटर है, उसके लिए पोलिंग पार्टी जाती है 6 की, प्रीवियस इवनिंग पोलिंग स्टेशन बनाते हैं उसके लिए, और उसका फिर अगले दिन वेट करेंगे जब उसको वोट होगा, वोट देना। लास्ट टाइम वो 2:30 बजे के करीब आया, खाना वाना खा के हमने वेट किया। अच्छा, वोट देने के बाद भी हम पैकअप करके नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि हो सकता है बाद में कोई आए और कहे कि वो बोगस वोटर था, अगर रियल वोटर तो मैं हूं, डिस्प्यूट होगा, उसका इंतजार करके। और 5 बजे जब सारे देश में पोलिंग स्टेशन बंद होगा, उस वक्त ही बंद करके हम जाते हैं सिंगल वोटर। अच्छा, ये नहीं कि सिर्फ किसी इफेक्टिवली राजस्थान में सिंगल वोटर की अहमियत की बड़ी अच्छी स्टोरी है। मिस्टर सीपी जोशी 2008 या 2009 में जबकि राजस्थान का इलेक्शन हुआ था, जबकि बात है वो एक वोट से हारे, और जब वो हार रहे थे तो उन्होंने फोन किया रिटर्निंग अफसर को कि भैया जरा वो जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनको रिकाउंट कर देना, हो सकता है उसमें गलती हुई, मशीन जो दोबारा रिकाउंट कर तो कोई लॉजिक ही नहीं होती। 550 के करीब वोट थे, वो 15-20 मिनट में दोबारा काउंट कर दिए, वही रिजल्ट। फिर उनका फोन आया कि साहब देखो जो इसके मशीनों में से टोटल हाथ से किए थे, उसमें कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई, उसकी दोबारा कैलकुलेशन कर दो। अच्छा कि वो भी कर देते, वही रिजल्ट। तीसरा टेलीफोन उनका शुक्रिया करने का आया कि थैंक यू, आपने मेरी हर रिक्वेस्ट मानी, और वो एक वोट से हार गए। एक इंटरेस्टिंग साइड स्टोरी है, वो ये कि उनकी बीवी ने वोट नहीं दिया था। मैंने उनसे पूछा, जोशी जैसे कि अब सुन रहे हैं कि ऐसा हुआ कि हाँ बात तो ठीक है, और कह रहे हैं कि मेरी वाइफ और मेरी डॉटर किसी मंदिर
मंदिर में पूजा के लिए चले गए थे। तो हमारे लिए इसमें से 3 कहानियां, 3 लेसन बनते हैं। एक तो हर वोट काउंट करता है, दूसरा आप अपनी फैमिली को भी यू कैन टेक देम फॉर ग्रांटेड, और तीसरा पोलिंग डे पे तो सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल पोलिंग स्टेशन है। ये स्टोरी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो खैर ये बात दूसरी के बाद में वो सेंट्रल मिनिस्टर बने, खुश हैं। तो कम्प्लेक्सिटी हमारी जो है वो पीछे है। तो आगे चलिए, हमारा ये स्टेक होल्डर, जितने स्टेक होल्डर सबसे बड़े तो नेता है, पॉलिटिकल पार्टी है, हम इनसे बड़ा फेयर डीलिंग रखते हैं। खासतौर से जो आउट ऑफ पावर है उनको तो बहुत सबसे ज्यादा सपोर्ट देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपने आप को लुक आफ्टर करेगी, उसके साथ तो बहुत सख्ती से बर्ताव करते हैं। तो बल्कि उनको तो बड़ा गुस्सा आता है कि हमने तुमको लगाया और तो हमारी बात नहीं मानते और हम उसके द्वारा का सख्ती करते हो। लेकिन ये तो हमारा एक उसूल है इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन का। और बाकी ऑल द वे डाउन वोटर से जो सबसे हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे लगते हैं। आगे चलिए, स्टाफ की मोबिलाइजेशन, मैंने बताया 1 करोड़ 10 लाख स्टाफ है, सब सरकारी नौकर है, और उनसे काम लेना है। उनसे काम लेना आसान काम नहीं है, लेकिन हम उनसे काम लेना जानते हैं, कैसे उनको छाटते हैं, कैसे उनको ट्रेन करते हैं, कैसे हम सख्ती करते हैं। जरूरत पड़ने पर जरा भी ट्रस्ट ना हमें या पॉलिटिकल पार्टी को, उनको बदल देते हैं। चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, इनको बदल देते हैं। एक स्टेट में यूपी में तो हमने इन तीनों को, टॉप तीनों को बदलना पड़ा, क्योंकि तीनों के बारे में अपोजिशन ने हमको लाके सबूत दिया कि ये थोड़ा फेवर कर रहा है रूलिंग पार्टी। ये जो सारा स्टाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि ये हमारे पास डेपुटेशन पे होगा, कि हम जैसे हमारा ही स्टाफ, हमारा परमानेंट स्टाफ आपको जानकर हैरानी होगी, इतना छोटा है। टाटा इंस्टीट्यूट में कितने लोग हैं आपके? जितने टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के टोटल स्टाफ इनके बराबर है 350। और इतने ही पूरे हिंदुस्तान में हर 36 स्टेट में 8-8 10 के हिसाब से स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इलेक्शन के लिए 11 मिलियन फौरन हम उनको ट्रेन करके उनसे काम लेना है। और लास्ट बुलेट है, न्यूट्रलिटी इज टोटली नॉन नेगोशिएबल। जरा सा डाउट हुआ कि आप न्यूट्रल नहीं है, आउट, whosoever you are, whether chief secretary or who। अब जब इलेक्शन की शेड्यूल बनाते हैं, इसके कभी-कभी लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये ध्यान नहीं दिया। बहुत सोच समझ के उसमें इतनी सेंसिटिविटी के साथ, क्योंकि मौसम का ख्याल रखें, क्योंकि भारत में हर हिस्से में कोई डिफरेंट मौसम होते हैं। एग्रीकल्चरल साइकिल, जब बिजाई का समय है उस वक्त कोई वोट देने नहीं आएगा, कटाई का वक्त तो बिल्कुल ही देने नहीं आएगा। तो 4-5 दिन में ऊपर आसमान की तरफ निगाह है किसान की कि हो गई बारिश, होने से फसल बर्बाद, तो उस सीजन को अवॉइड करना है। मार्च के महीने में इम्तिहान होते हैं, हर किस्म के फेस्टिवल हमारे यहाँ है, इतने रिलीजन है तो इतने फेस्टिवल्स हैं, लोकल फेस्टिवल्स हैं, कोई किसी को कष्ट न हो, इसका हम ध्यान रखते हैं। पीसफुल इलेक्शन हमने कैसे पॉसिबल किया है, ये थ्योरी को पहले बूथ कैप्चरिंग बड़ा नॉर्म था। पोलिंग डे पे 150 मर्डर होना एक नॉर्मल चीज थी। अब बड़ा क्रिमिनल भी बिल्कुल लैंप की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का टोटल टाइट कंट्रोल उसके ऊपर होता है। कैसे हम 75,000 के करीब तो हमारे वीडियो कैमरा घूमते रहते हैं, एक चीज कैप्चर करते हैं। और हम वल्नरेबिलिटी मैपिंग करते हैं कि इस गांव में कौन कौन क्रिमिनल है, उनके बाप दादा का क्या नाम है, उनकी क्या हिस्ट्री है, और किसको वो थ्रेट करने जा रहा है, सारा हमारे पास हिसाब पहले से बना के रखते हैं। और उनको हम CRPC में उनको नोटिस देके उनसे गुड बिहेवियर लेते हैं बॉन्ड, और या उनको हम अंदर करते हैं, जेल में करते हैं। कितनी अच्छी हमने शुरू कर दी, मध्य प्रदेश से सबसे पहले शुरू की थी। इसकी
लास्ट बोला कि डिटरेंस डिटरेंस जो इसकी वजह से कि गुंडे को मालूम है कि ये हर चीज देखी जा रही है, इलेक्शन कमीशन देख रहा है, कुछ करूंगा तो बच नहीं पाऊंगा, तो इसलिए वो कोशिश भी नहीं करता। इन्हीं के अगर वो करने में सफल भी हो जाए तो हमारा एक लास्ट वेपन होता है रीपोल। हम चाहे अगर हमें संतुष्टि नहीं है, ये पोल ठीक हुआ था कि डाउट की बीमारी को रीपोल करते हैं, कभी कभी तो रीपोल के भी रीपोल करते हैं। यही वजह है कि लास्ट डे जो पोलिंग होता है उससे 4 दिन बाद हम काउंटिंग क्यों करते हैं। बड़े मीडिया वाले उस पर हमको बहुत बुरा वाला देते हैं, साहब आप इसे कैसे नाराज है, 4 दिन वेट करते हैं, 4 दिन हम वेट करते हैं कि हमें रीपोल करने की जरूरत पड़े, क्योंकि अगर रीपोल नहीं कराया और बूथ कैप्चर हो गया तो उसका फैसला तो इलेक्शन पिटीशन में 10 साल बाद आएगा, तो किसी काम का नहीं, तो हम इस वजह से वेट करते हैं। ईवीएम जिसमें आपका बड़ी डिबेट चली, वंडर मशीन ऑफ डेमोक्रेसी 20 साल तक यूज कर रहे हैं, दुनिया इसको देखती है एडमिरेशन से। किसी जगह यूरोप में जो मशीन फेल हुई थी, कई बार हमसे सवाल किया गया कि आप लोग मशीन में, इवन इन अमेरिका नहीं होता, इवन इन यूरोप। मैंने तो बता दिया कि इवन इन अमेरिका तो वोटिंग राइट के 144 साल में दिए जाते हैं, बोलो कौन सुपीरियर है, वो या हमने 19 साल में वोमन प्राइम मिनिस्टर दे दिया था, उनके 240 साल में एक वोमन प्रेसिडेंट नहीं दे पाया, बोलो कौन सुपीरियर है। तो ये कहना है कि हर अच्छी चीज हम उन्हीं से सीखेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे, तो ये बेवकूफी की बात है, ये नहीं चलेगी। यूरोप के 4 देशों में हो गया, जर्मन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही, ये सब आपने पिछले दिनों सुना। भाई दिल्ली इंडिया में हम जर्मन सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं सुनते, हमारे तो अपनी सुप्रीम कोर्ट है, और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला 25 साल पहले दे दिया था, 1982 में दे दिया था कि भाई आप मशीन नहीं यूज कर सकते। इसलिए नहीं कि मशीन पे उनको विश्वास नहीं है, लीगल रीजन था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में पेपर बैलेट मेंशन है, मशीन की कोई जिक्र ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि इसलिए लीगल है, आप लॉ में इसका नाम डलवा दो और कर लो। हमने लॉ में करवा दिया, उसके बाद यूज कर ली साल से। पीछे रीजन होता है जर्मन सुप्रीम कोर्ट का था, उसको लोग ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि साहब हर एक ने इसको बड़ा खराब खतरनाक पाया। डच मशीन, अरे डच मशीन फेल होने के लायक थी, हर मशीन ईवीएम तो 1000 किस्म की हो सकती है। फोक्सवागन ने बेमानी की थी तो मर्सिडीज को भी बैन कर दे क्या? वो उनकी मशीन की हम गारंटी थोड़ी, हमारी मशीन की बात की है। हमारी मशीन इतनी सॉलिड है कि वो 20 साल से सब नेताओं को, सारे पार्टी को, जनता को उसको फेक है, एक वोट से हारने वाला अपने रिजल्ट को चैलेंज नहीं करता। तो मॉडल को मैं बता चुका हूँ, आगे चले। पार्टी पावर को खास तौर पर सब चीजें अपील करते हैं, आगे चले। हम हर किस्म की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जानबूझ के पुरानी 17वीं सेंचुरी की बेसिक कैलकुलेटर जानबूझ के, क्योंकि इंटरनेट वोटिंग वगैरह पर हम विश्वास नहीं करते, तो वो हैक हो सकती है। पेंटागन रोज हैक हो जाता है, व्हाइट हाउस हैक हो जाता है। चलिए आगे, वोटर एजुकेशन, पिछले दिनों हमने वोटर एजुकेशन शुरू की, तो वोटर टर्नआउट बड़ा कम होता था, 20%, 25%। हमने कहा ये मंजूर नहीं है, तो एक वोटर एजुकेशन डिवीजन हमने शुरू की। उसके बाद से पार्टिसिपेशन रेवोल्यूशन, जिसको मीडिया कह रहा है, बिल्कुल ठीक, 20%, 30% तक, यूपी में तो 45% इंक्रीज औरतों के टर्नआउट में, और ओवरऑल 32% टर्नआउट इंक्रीज हुआ। 25% से बढ़े तो 50, 60, 70 और 90 तक होने लगे। आगे चले। फिर भी कुछ ये सब अच्छी बातें करने के बाद हमारे कुछ इश्यूज ऑफ कंसर्न है कि मनी पावर हमको परेशान किया है बहुत ज्यादा, और पेड न्यूज एक बहुत बड़ा गंदगी है। अर्बन और सो कॉल्ड एजुकेटेड अर्बन लोग वो बड़े वोट ही नहीं देते, बल्कि ब्रैग करते हैं, मैंने तो आज तक वोट ही नहीं दिया। तो हमने कहा हम इनके मुंह छुपाने का नौबत लाएंगे क्या, जिसको वोट नहीं दिया वो मुंह छुपाएगा। हमने दिल्ली में पप्पू कैंपेन किया था, जो वोट नहीं देगा उसको हमने पप्पू डिक्लेयर किया, तो उसको शर्म आई, तो बाद में लोग अपनी उंगली दिखा रहे थे, देखो देखो मैं पप्पू नहीं हूँ, मैंने वोट दिया। आगे चले, आगे चलिए, 3-4 छोड़िए और छोड़िए, चले आगे चले। एक पल ये होगा,
हमारे इलेक्शन ग्रीन इलेक्शन है। 11,000 टन पेपर बचाता है हर इलेक्शन के बाद, जिससे 2,80,000 ट्रीज काटे जाते हैं, वो बच जाते हैं। और बाकी नॉइज रिडक्शन, नो प्लास्टिक, क्या क्या हम एनवायरमेंट फ्रेंडली ऐड करते हैं, वो दुनिया में उससे जिक्र होता है। और चलिए आप काफी इससे हम सबक सीखते हैं। दो चार फोटो दिखाना चाहता हूँ ना, जिस किस्म की हेडिंग हमको मिलती है। डॉक्टर भारत भूषण जी बता रहे हैं, इनसे कोई फेवरेबल जबरदस्ती नहीं ले सकते इस किस्म की हेडिंग, यू हैव टू डिजर्व इट। तो इस किस्म की हेडिंग जो हमें मिलती है, कुछ अच्छा काम करते होंगे। आगे चले, ये कितना न्यूयॉर्क टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स, दुनिया भर के अखबार की तरह ये जो ट्रूली ग्रेटेस्ट शो था, तो मैंने कहा था, मैं ब्रांड नहीं कर रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको बोला था कि इंडो पाकिस्तान का इलेक्शन इज द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ, बिकॉज ये सबसे बड़ा इलेक्शन ही नहीं है दुनिया का, इससे बड़ी मैनेजमेंट का कोई इवेंट दुनिया में नहीं है। ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया इलेक्शन। ये हमारे देश की खूबी है, और ये सब इसलिए पॉसिबल है, एक फियर्स इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत ने हमें बना के दिया, और उसका पे हम अमल करते हुए देश को इतना फेयर इलेक्शन देते रहे हैं।